गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज सीबीएसई का टर्म 1 का मैथ का एग्ज़ाम था और हम उसका सॉल्यूशंस को लेकर के यहाँ पे आए हैं। मेरे क्लासेज में, एक्सेलेंट क्लासेज में जो भी आपको, जैसे टर्म 1 के लिए हम एक स्पेशल बैच स्टार्ट किए थे, है ना, और जो उसमें बताया गया है, हालांकि क्वेश्चंस मॉडरेट है, लेकिन जो आपको टर्म 1 में वहाँ पे बताया गया था सारा उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे थोड़ा सा सॉल्यूशंस करके आप लोग को आंसर भी बताते चलेंगे और कैसे थोड़ा सा उसको डिटेल में भी जाने का कोशिश करेंगे, है ना। जैसे आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 90 मिनट्स था और अधिकतम मार्क्स जो थे क्या थे, 40 मार्क्स के थे। यहाँ से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पास। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि HCF ऑफ 39 एंड 91 इज इक्वल टू 13, यानी ये दोनों नंबर का आपका HCF दिया हुआ है कितना, 13। तो एक फार्मूला बताए थे कि क्या होता है HCF और इंटू क्या LCM इज इक्वल टू क्या होता है A इंटू B, और ये B क्या है, दोनों नंबर है। तो यहाँ पे दोनों नंबर दिया हुआ है कितना, 39 और कितना 91, और बाई HCF कितना दिया हुआ है 13। ये कटेगा कितना 7 बार में, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 273। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा B। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस, ये आप लोग को हम एग्जाम देने से पहले कल बता रहे थे आप लोग को, और वही क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे आया हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे रेकरिंग वाला दिया हुआ है 4.57 पे रेकरिंग। तो हम बताए थे कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है और रेकरिंग होता है। तो यहाँ रेशनल नंबर क्या रेकरिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ भी आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। थर्ड नंबर क्वेश्चंस में दिया हुआ द लाइन रिप्रेजेंटेशंस बाई इतना इंटरसेक्ट एट बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पे देखिए कोई भी इक्वेशंस अगर बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ भी x का वैल्यू आप क्या कर लीजिए 0 पुट कर लीजिए, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और बाई क्या हो जाएगा -3। तो आंसर क्या हो जाएगा -3, यानी बाई का वैल्यू हो जाएगा -3 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर पे दिया हुआ है कि द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी और क्यू। कह रहा है एक एक्सिस पे क्या इक्यू डिस्टेंस पे, तो इक्यू डिस्टेंस पे रहता है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीका है, यहाँ दोनों में क्या है बाई का वैल्यू 0, यानी दोनों पॉइंट कहाँ पे रहा होगा, जैसे ये आपका बाई एक्सिस है और ये क्या एक्स एक्सिस। तो ये का पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है 5 और 0, यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट आया होगा क्या 5 और 0, और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा -1 और क्या 0। तब पूछ रहा है इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो बाई वाला देखिए एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू तो 0 होता है, तो बाई का वैल्यू इसमें आप तीनों ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ -1 और 5, तब 5 में से -1 जाएगा तो 4/2 करेंगे तो क्या आएगा 2। तो आपका आंसर क्या होगा 2 और 0 दिया हुआ। 5 नंबर में ए ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल सच दैट ए भी दिया हुआ और भी दिया हुआ। देखिए सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसे ABC दिया हुआ, एक ट्रायंगल क्या दिया हुआ है PQ और R दिया हुआ है। यहाँ पे क्या A B और C दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि एंगल A 31 है, ये 31 है, तो यहाँ ये भी क्या होगा 31 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर है। R इक्वल टू दिया हुआ है 69, यहाँ 69 दिया हुआ बाबू, तो यहाँ भी क्या होगा 69, क्योंकि सिमिलर है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 69 और ये 31 दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 100। तो पूछ रहा है कि एंगल क्या, अब ये दोनों 100, तो यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड देन एंगल क्या Q, तो Q का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 100 हो गया ये दोनों का सम, तो ये कितना हो जाएगा 80, तो क्या हो जाएगा 180, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है कि गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू √3/2। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है BH इक्वल टू √3 क्या है 2। तो B का वैल्यू दिया हुआ है √3 और H का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ से P निकालेंगे क्या हो जाएगा √3
हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √1 और जिसका वैल्यू क्या होता है 1। अब आपसे वैल्यू किसका पूछा है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है h बाई क्या होता है p, तो यहाँ से h बाई p करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा सेक का क्या होता है h बाई b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर और नीचे यही चीज़ क्या लिखाएगा प्लस में, क्या लिखाएगा नीचे यही चीज़ प्लस में। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा क्या ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। यही चीज़ नीचे लिखाएगा 2/1 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ स्विफ्ट बाई द 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है जिसमें मिनट का सुई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और करा 10 मिनट में ऐसे ये बनेगा। तो पूछ रहा है कि 10 मिनट में, अब देखिए पूरा एक राउंड मारता है तो होता है 360 डिग्री कंप्लीट करता है। 10 मिनट में यानी एक राउंड मारेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का, ऐसे सिंपल याद रखिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या 60 और बाई क्या 360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया हुआ है कितना 7 इंटू 7। यहाँ कटिंग करेंगे और यहाँ से ये काटेंगे तो 6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा कितना 25 होल 2/3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा। आगे 7, अब नेक्स्ट पेज में करते हैं क्वेश्चंस नंबर आपका 8 से। 8 में दिया हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड ऑफ द ट्वाइन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉसेड, मतलब 2 कॉइन से टॉस किया गया है तो पूछा गया है कि उसमें 2 हेड का प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन्स ये है और एक कॉइन्स क्या है 2 कॉइन्स है यहाँ पे, एक कॉइन्स मान लेते हैं ये है और एक कॉइन्स यहाँ पे ये है, ये दोनों से टॉस किया गया है। तो टॉस करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा और क्या होगा टेल हेड आएगा, यानी टोटल आउटकम्स इतना 4 हो जाएगा। इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी किसका 2 हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 2 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना एक ही टाइम्स होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF 12 एंड प्रोडक्ट इतना द नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर, इसमें नंबर पॉसिबल कितना हो जाएगा, जब HCF दिया हो रहा था तो हम नंबर मान लेते हैं कि 12x है और दूसरा नंबर जो है वो 12y है और ये दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 6 जब इसको हम कटिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 6 5 जा 30 और यहाँ आ जाएगा 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24 और 12 8 जा 96। जब इसको कटिंग करेंगे तो ये आएगा 44, यानी x इंटू बाई इक्वल टू आएगा 44, क्या आ जाएगा 44। तो इसमें पूछा है कितना नंबर ऑफ पेयर बन सकता है, तो इससे नंबर ऑफ पेयर अगर आप बनाते हैं तो यहाँ बनेगा 1 और 44 और दूसरा बनेगा क्या 4 इंटू 11। आपका यहाँ ऐसे आप 22 इंटू 2 भी, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 2 हो रहा है बाबू, इसलिए ये काउंट नहीं होगा, यानी कितना पेयर बनेगा 2 पेयर बनेगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है, जब बताए थे कि ऐसा जब दिया हुआ रहे तो उसमें कैसा सॉल्यूशंस होता है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर, ये क्वेश्चंस हम कल ही बच्चे लोग को बता रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, ये बच्चा आप कल ही कर रहा था कि क्या होगा, जब बताए थे कि PQ पैरेलल टू AB, थेल्स थ्योरम की बात आ गई यहाँ पे कि जब ये दोनों पैरेलल होता है तो वहाँ पे थेल्स थ्योरम होता है और थेल्स थ्योरम में क्या हो जाएगा CP बटा PA और यहाँ हो जाएगा क्या CQ बटा QB हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 19 और इधर हो जाएगा x बटा 3x प्लस 4। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू एक्स तो 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 3 जा 9x
और हो जाएगा 4 3 या 12 और इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 19x हो जाएगा। ये दोनों बाबू कट जाएगा, यहाँ पे 9x और 4x 13x उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 12। बताइए x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ गिव द साइन अल्फा इक्वल टू इतना। आप जानते हैं कि साइन में किसका वैल्यू है, तो साइन 30 का वैल्यू है, यानी साइन अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है साइन 60 का वैल्यू है तो साइन 60, साइन से साइन कटेगा तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा 60। और यहां से अगर निकालते हैं tan बीटा तो ये tan में किसका फॉर्मूला होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है। अब ये tan से tan कटेगा तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब अल्फा 60 अब बीटा 30 तो 60 में से 30 घटाइए तो क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री आएगा और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ये सिंगल थ्रो ए डाइस, एक सिंगल डाइस को थ्रो किया गया है, उछाल दिया गया है, फेंक दिया गया है और पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। आप खुद सोचिए, कल ही आप लोग को हम बता रहे थे कि जब एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो वहां पे जो नंबर आएगा वो क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। इसमें पूछा है कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर 4 और 6 है, यानी यहां जो प्रोबेबिलिटी होगा 2/6, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 ऑप्शन नंबर। इतना इजी क्वेश्चन हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब क्वेश्चन आ सकता है। ये सारा क्वेश्चन जब हम वो टर्म 1 का जो बैच स्टार्ट किए थे उसमें एक एक टॉपिक का आप लोग यहां देख सकते हैं बाबू। पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग 172 क्वेश्चंस एक चैप्टर में कवर किए हुए हैं। पॉलिनोमियल्स का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, इसमें देखिए एक एक चैप्टर में हम लोग कितना कितना क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, 164 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है और ये रियल नंबर का। इसी टाइप से हम लोग मैथ और साइंस का सारा टॉपिक वाइज कवर किए हुए हैं, उससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता है। एक एक चैप्टर में हम लोग 200 के आसपास क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हुए हैं, उससे और ज़्यादा क्या पूछ सकता है। और फिर भी उसके अपेक्षा तो यहाँ पे जो आप लोग का सिलेबस है वो तो काफ़ी इजी दिया हुआ है उसके हिसाब से। अब देखें यहाँ हम क्वेश्चंस नंबर देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। इसमें इतना इजी तरीका हम बता दिए थे कि इसको सिर्फ फैक्टराइज कर लीजिए। ये फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 पे पावर 3 आ जाएगा बाबू। और यहाँ हम बताए थे कि ये दोनों में जिसका पावर ज्यादा रहेगा उतना ही डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट तक जाएगा, यानी 3 है हाईएस्ट पावर तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस तक जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इतना और इतना कह रहा है कि कैसा इसका इक्वेशंस बनेगा। जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा या कॉन्सिडेंट होगा। तो इसमें चेक करने के लिए बताए थे A1/A2, तो यहाँ करेंगे क्या 3/4 और यहाँ करेंगे 2/8। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये आ गया 1/4, यहाँ हो जाएगा नॉट इक्वल। अब बताए थे कि जब A1/A2 नॉट इक्वल टू जब B1/B2 रहता है बाबू तब क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आगे द इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ ऑफ साइड P अल्टीट्यूड, ये तो फार्मूला ही पूछ लिया गया है, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 8 9 10 कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का जो फार्मूला होता है √3/2 इंटू साइड होता है बाबू। क्या होता है बाबू √3/2 इंटू साइड होता है। क्या बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आके बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप लोग को ले चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये भी क्वेश्चन हम बताए थे। ध्यान दीजिए वहाँ A और B लिखा हुआ था बउआ, वहाँ लिखा हुआ था A/B, यहाँ पूछ दिया P/2।
क्यू। कोई दिक्कत है? जहां जहां ए था वहां वहां बी हो जाएगा, और जहां जहां बी है वहां बी हो जाएगा, जहां ए है वहां ए के जगह पर पी हो जाएगा और बी के जगह पर क्यू हो जाएगा। बस इतना ही बात है। साइन थीटा होता है पी बटा क्यू दिया हुआ है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर पी ही है और हाइपोटेनस क्यू है। तो यहां से निकालेंगे क्या? बेस। अब बेस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर माइनस क्या? पी स्क्वायर हो जाएगा बउआ। अब यहां पूछ लिया क्या? tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई क्या होता है बउआ? पी बाई बी होता है। पी बाई क्या होता है? बी। तो पी यहां दिया हुआ है, पी के जगह पर हम पी पुट कर देंगे। पी के जगह पर क्या हो जाएगा? पी, और बी के जगह पर क्या हो जाएगा? रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी आप बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर, ये वर्टिकल पोल लेंथ इतना, साइडो इतना। कह रहा है एक पोल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 19 और इसका साइडो हो गया 70 57, और एट द सेम टाइम हम बताए थे कि जब एट द सेम टाइम बोले तो वो क्या करेगा? शो करेगा सिमिलरिटी को शो करेगा। किसको शो करेगा बउआ? सिमिलरिटी को। आज सिमिलरिटी में क्या होता है? उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो इतना बाई इतना हम बोले थे, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपर लेंथ नीचे साइडो, तो ऊपर लेंथ x मान लेंगे, साइडो 51 दिया हुआ है। 19 3 जा 57 और 17 3 जा 51, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 17। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। इससे निकलेगा क्या? साइन थीटा, और इससे निकलेगा सेक। सेक को कन्वर्ट कर देंगे 1 बटा क्या? कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी आपका 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे बाबू आप लोग को। ट्वेंटी नंबर में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर की बात कर लिया गया है। तो हम बताए थे एक थ्योरम दिया हुआ था कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहां जब परपेंडिकुलर है, तो देखिए यहां दिया हुआ है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। साइड क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। तो यहां लिखेंगे क्या? ए डी। क्या लिखेंगे? यहां से ऐसे लिखेंगे ए डी। क्या लेंगे? ए डी, और बाई लिखेंगे ए डी बाई क्या? ए डी। और यहां से जब इस ट्रायंगल के लिए हम ए डी लिए हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे? डी सी लेंगे। क्या लेंगे बाबू? डी सी। और इस ट्रायंगल के लिए फिर हम बी डी लेते हैं, तो यहाँ बी डी लेंगे, तो यहाँ से फिर क्या लेना पड़ेगा? ए डी। और यहाँ से आएगा तो ए डी और ए डी क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? बी डी इंटू सी डी। क्या हो जाएगा? बी डी इंटू सी डी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहां तक था आपका बाबू सेक्शन ए। क्या था? सेक्शन ए। आगे आप लोग को पढ़ना क्या है? सेक्शन बी। यानी आंसर आप लोग को क्या? सेक्शन बी का करना है। यहां से सेक्शन बी में देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। इफ द 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये क्वेश्चंस जो मेरे कोचिंग के बच्चे होंगे, जो मेरे यहाँ क्लास कर रहे होंगे, जो कल का क्लास आए होंगे, कल हम 3 घंटे के लिए बच्चे लोग को बुलाए थे और ये क्वेश्चंस हम कल करवाए थे। क्या यस या नो? अगर आप करवाए हैं तो कमेंट करके यस या नो जरूर बताइएगा। जो कोचिंग का, जो इसके एक्सेलेंट क्लास में पढ़ते हैं, जो भी बच्चे एक्सेलेंट क्लास में पढ़ते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चंस मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या ये क्वेश्चंस आया था कि नहीं। जरूर एक बार देख के बताइएगा। यहां हम बताए थे कि ये उसका जीरोज है बाबू। ये दिया हुआ है कि इसका जीरोज है। जब जीरोज है तो
हम बोले थे कि इसका वैल्यू ये x के जब पर पुट कर दो, तो यहाँ पुट किए थे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू के 9 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 9 और यहाँ क्या हो जाएगा -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 के और यहाँ -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, तो के का जो वैल्यू होगा वो 8/6 हो जाएगा। यानी आपका आंसर आएगा 4/3। कितना बच्चा को तो आंसर याद होगा और वो डायरेक्ट जाकर के मार के आया होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या याद है था या नहीं? कल हम लोग इतना प्रैक्टिस ही किए हैं कि ये क्वेश्चंस तो सब मार के आया होगा। द लेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लगता है क्वेश्चन हम 2-3 बार ये रिपीट हुआ है, डिजिट भले ही चेंज होगा लेकिन इस टाइप्स का क्वेश्चंस जब हम करवा रहे थे तो ऐसा 2-3 क्वेश्चन से कम देखने को नहीं मिला होगा आप लोग को। देखिए क्या रहा है, ये रोम्बस दिया हुआ है बाबू और इसका डायगोनल दिया हुआ है 24 और ये 10, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। 10 है तो ये भी 5 होगा और ये भी क्या होगा 5। 12 है तो ये भी 24 है तो ये भी 12 होगा और ये भी क्या होगा 12। अब यहाँ 12 5 के साथ त्रिकोणमिति में तो याद करवा दिए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 5 के साथ 5 और 12 के साथ 13 आता है, 3 4 के साथ 5 आता है, 7 और 24 के साथ क्या आता है बताइए कमेंट करके क्या आता है। यहाँ पे आंसर होगा 13, यानी ये 13 साइड आया है। पूछा क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 13 4 जा 52, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है और ये एंगल कॉमन है। सिमिलरिटी से दोनों एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर, यानी क्राइटेरिया एंगल लगेगा और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड क्या होगा प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल होगा तो आप डायरेक्ट लिखते हैं कि C बटा क्या B प्लस C, C बटा क्या B प्लस C बटा क्या B प्लस C और यहाँ X बटा क्या बाबू X बटा A। एक लाइन और लिखते हैं, कुछ बच्चा को नहीं समझ में आ रहा होगा। ये ट्रायंगल में देखिए क्या आ रहा है बाबू, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा होगा RT, अब बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या आ रहा है RQ। क्या आ रहा है RQ इक्वल टू इस वाला ट्रायंगल में आ रहा है ST। क्या आ रहा है बउआ ST और यहाँ आ रहा है क्या PQ। क्या आ रहा है PQ। अब इसी चीज को तो हम यहाँ पे लिखें, पूछा x का वैल्यू क्या होगा तो C इंटू ए CA, तो x इक्वल टू हो जाएगा CA बटा क्या B प्लस C। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे ले जाते हैं आप लोग को। (24) 1 cos थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 सेक इंटू 1 माइनस टेन थीटा। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बोले थे कि साइन और कॉस में चेंज कर देना है। क्या कर देना है, साइन और कॉस में चेंज कर देना है। साइन और चेंज में कॉस में चेंज कीजिएगा, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। अगर कैसे किए तो वो भी देखिए, हम एक लाइन में आप लोग को बताते हैं। ये 1 और ये कॉस को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर यहाँ हम करते हैं तो 1 बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ इसको देखिए, ये 1y होगा यहाँ पे बाबू, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और यहाँ प्लस करेंगे तो हो जाएगा क्या कॉस थीटा बाई क्या
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब बाई क्या कॉस थीटा। ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बाई नीचे क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यह देखिए यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है बउआ, तो एलसीएम लेंगे तो सेम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, इसलिए तो बोले ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कैन नॉट विथ द डिजिट जीरो, कह रहा है क्या इसको सॉल्व करेंगे तो कभी जीरो आ सकता है, कितना जीरो होगा, तो देखिए 12 का फैक्टर अगर करते हैं तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, तो कभी क्या इसमें जीरो तभी आएगा जब लास्ट में 2 और 5 रहेगा, तो 2 और 5 क्या इसमें है नहीं, तो एन के कोई भी डिजिट के लिए लास्ट में जीरो, एंड में क्या होगा जीरो, कैन नॉट एंड विथ डिजिट। अच्छा कौन सा डिजिट पे एंड नहीं हो सकता ये पूछ रहा है। अब सोचिए ये नहीं, ये पूछ रहा है कि कौन से डिजिट पे एंड हो सकता है, तो देखिए जीरो लाने के लिए इसमें 2 और 5 होना चाहिए, 2 तो है, क्या कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लास्ट डिजिट पे कभी जीरो नहीं हो सकता है। आगे ये वायर कैन बी बेंड फ्रॉम द सर्किल रेडियस दिया हुआ है, एक वायर को सर्किल के फॉर्म में, जैसे एक लंबा इतना लंबा वायर है, वायर मतलब समझ रहे हैं तार, इतना लंबा है वो तार है, उसको बना दिया गया सर्किल और फिर उसको सीधा करके उसको बना दिया गया क्या स्क्वायर। तो कह रहा है कि सर्किल था तो रेडियस 56 था, तो इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे और जो सरकमफ्रेंस इसका होगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा तो उससे साइड निकाल लीजिए। आप पूछ रहा है कि उसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा आंसर नंबर बी यानी 7744 आपका आंसर आएगा। 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 27। ये इतना इजी क्वेश्चन है, हम बोले थे बउआ रट जाना इसको, क्या दो चीज बताए थे बउआ हम अपने क्लास में कि अगर यहाँ पूछ दिया जाए कि लीप ईयर 53 कोई भी डे रहे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई भी यहाँ पे दिया हुआ रहे, अब 53 बोल दिया जाए कि 53 वीक में वेडनेसडे होने या मंडे ट्यूसडे कोई भी होने के लिए, तो हम बोले थे दो चीज़ ध्यान देना, यहाँ देखना डे, तो डे तो कोई भी रहेगा तो सेम ही रहेगा, यहाँ देखने मेन रूप से बोले थे कि लीप ईयर रहेगा बउआ तो 2/7 आंसर होगा और नॉन लीप ईयर रहेगा तो 1/7 आंसर होगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि 2/7 होगा कि 1/7 होगा, तो यहाँ आंसर आपका होगा 1/7। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे लेके चलते हैं आप लोग को हम। 28 में दिया हुआ है, इतना कम सिंपल फिगर दिया हुआ, थोड़ा सा खाली सोचने का जरूरत था, घबराने का नहीं था, थोड़ा सा सोचने का था। कनसाइक्लिक क्वाड्रेटरल है, इसको छोड़ दीजिए, कनसाइक्लिक क्वाड्रेटरल में क्या होता है इसे बता ही देते हैं कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है, तो सोचिए, या फिर उस 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से देखिए हम आप लोग को बताने वाले हैं। शिषपाल
देखिए बउआ ये फिगर हम करें बहुत सिंपल दिया हुआ है, थोड़ा सा सोचने का आप लोग का था। देखिए क्या यहाँ दिया हुआ 130 लीनियर पेयर से सम कितना होता है 180, वो 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये दोनों का सम 180 होगा तो ये 50 है तो ये भी 130 होगा, और लीनियर पेयर से ये निकाल लेंगे कितना हो जाएगा FDC का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ट्वाइस द कोऑर्डिनेट ऑफ बाई, बाई पे जो कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है उससे क्या है डबल है, तो पूछ रहा है इसका P इक्यू डिस्टेंस पे है तो कोऑर्डिनेट ऑफ द P का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D। कह रहा है कि बाई पे जो है उसका ये डबल, तो डबल तो सब में हो रहा था, आपको इसको निकाल के चेक करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार PA PQ और एक बार PR किस में इक्वल आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देयर आर X और 4 सर्किल विथ सेंटर, ऑरिजिन क्या है, ये सर्किल है मान लिया जाए, तो इसका ऑरिजिन दिया हुआ बउआ 0 और 0 से ऑरिजिन पे है सेंटर, और यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है X और कितना 4 दिया हुआ है, आकर इसका रेडियस 5 है, तो क्या होगा X का वैल्यू, तो निकालिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइए x माइनस 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस 3, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बउआ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा जब दिया हुआ इस टाइप से, इसको थोड़ा सा आप और कर लीजिए, साइन थीटा, साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा, ये 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब सोचिए साइन 2 थीटा, ये साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का होता है, साइन से साइन कटेगा और 2 से कटेगा 15 बार में, तो थीटा का वैल्यू कितना, कमेंट करके बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा बाबू, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। द नंबर इतना, एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर इतना इजी क्वेश्चंस, ये तो लगता है 5-6 का बच्चा रहेगा तो बना के आ जाएगा, है ना। यहाँ देखिए क्या करना है, इसको करना था प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 77, और यहाँ 7 बार में करेंगे तो 11, और ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है, ये सारा क्वेश्चंस किया हुआ था। आप लोग को हम फिर एक बार बताना चाह रहे हैं कि हम मेरे यहाँ जो क्लास होता है एक्सेलेंट क्लासेज, क्लास 6 to 10 प्लस 11-12 की क्लास होती है मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ टर्म 1 का बिहार सिर्फ में हमको नहीं लगता है कि कहीं टर्म 1 के लिए कोई स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया था, लेकिन हम किए थे मात्र 45 डेज का क्लास था, और उसमें हर एक चैप्टर का हम लोग ऐसा असाइनमेंट दे रहे थे, क्योंकि मार्केट में उस टाइप्स का भी बुक आया ही नहीं था, और हम लोग अपने खुद से बहुत जगह से ऑनलाइन सर्च करके, बहुत सारे बुक को सर्च करके एक हर एक चैप्टर का एक एक नोट्स तैयार किए थे, और वो फुल्ली एमसीक्यू नोट्स तैयार किया हुआ था, पहला रियल नंबर का था, और इसमें एक एक चैप्टर में हम लोग इतना क्वेश्चंस कवर किए थे, 130 क्वेश्चंस, और पॉलिनोमियल्स में ले लीजिए तो 170 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग कवर किए, 172 क्वेश्चन एक चैप्टर में, 172 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है बाबू। इसमें सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर किए थे। इसमें देख लीजिए, इसमें यही क्वेश्चन तो जस्ट लाइक यही क्वेश्चंस आपका एग्जाम में देखिए आया हुआ है। इस क्वेश्चंस में हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट किए थे, और वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सेलेक्ट किए हुए थे। यहाँ देखिए हर एक चैप्टर का नोट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ देखिए त्रिकोणमिति, सारे चैप्टर को हम लोग कवर किए थे, और इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। अगर जो बच्चे देख रहे होंगे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या हमने पढ़ाया वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए या नहीं आए। 100% क्वेश्चंस आया हुआ है। ऐसे हम कल तक भी कह रहे थे कि बाबू जो हम पढ़ाए हैं उससे 95% क्वेश्चंस आएगा, लेकिन जब आज क्वेश्चंस का लेवल देखे हैं तब हमको लग रहा है 95 तो हम झूठ बोल रहे थे, यहाँ तो क्वेश्चंस 100% आया हुआ है।
अब आगे देखिए आपका क्वेश्चंस लेके चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 33 पे यहाँ दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड रेडियस। सरकमफ्रेंस क्या होता है बाबू, 2 पाई आर होता है और रेडियस आर होता है। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 11 और यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू 2 आई इंटू रेड पाई का वैल्यू 22/7 और -1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो रेडियस यहाँ से निकल के आएगा 21। अब पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, तो एरिया आप निकाल लीजिएगा। ऐसे एरिया आएगा 1386, यानी ऑप्शन नंबर बी 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चंस मैंगो, ऐसा 2-3 क्वेश्चंस हम लोग लिए थे, मोबाइल लिए थे, एरोप्लेन लिए थे, यहाँ पूछ लिया मैंगो। मैंगो में पूछ रहा है वावेल का क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वावेल इसमें है कितना, MANGO, वावेल है 2, A और O तो 2 और नीचे टोटल कई डिजिट का है, 1 2 3 4 5, यानी 2/5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बउआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आपको लोग को लेके चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 35। क्वेश्चंस नंबर 35 में दिया हुआ है 17x और 19y इक्वल टू इतना और इतना पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए बताए थे कि एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो तो एक इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस निकल के आएगा, उसको सॉल्व कीजिए तो x और y का वैल्यू। लेकिन यहाँ x प्लस वाई ही पूछ लिया है तो दोनों को घटा लीजिए। 17x में 19x को हटाइए तो -2x बचेगा। क्या बचेगा बाबू, माइनस क्या बचेगा, -2x। सर -2x बचेगा तो यहाँ -2x और 19y में -17 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 में से 17 घटेगा तो -2y बचेगा और ये दोनों को भी घटाएंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई और यहाँ भी -2 से -2 कटेगा तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बाबू, 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, आप सही मार के आए कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और जो एक्सेलेंट क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको कमेंट करना जरूरी है, वो कमेंट करके बताएंगे कि जो बैच हमने स्टार्ट किया वो आपके लिए सफलतापूर्वक रहा या नहीं, सक्सेस आपके लिए रहा कि नहीं, ये आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। यहां से आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द रेशियो व्हाट इज द पॉइंट, इतना ए और बी के बीच में जो कोऑर्डिनेट पॉइंट, यहाँ सेक्शन फार्मूला लगेगा बाबू। जैसे बताए थे कि ये दिया हुआ है -6 और क्या दिया हुआ है 10 और यहाँ दिया हुआ है 3 और क्या -8 और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो दिया हुआ है -4 और क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कल भी ऐसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए थे, जो सुन रहे होंगे तो लग रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि सब क्वेश्चंस करवाए। अरे बाबू, जो मेरे यहाँ पढ़ने आता है एक बार उससे मिल करके तो देखो कि क्या हमने सच में करवाया या था या नहीं, या नहीं होता है तो आप मेरे आइए, मैं जो नोट्स बनाया था वो आपको निकाल के दिखाऊंगा कि उसमें वो क्वेश्चंस था या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस उसमें थे या नहीं। जहाँ पे कुछ नहीं अलग था हमने बताया, जैसे वहाँ एक क्वेश्चन P/Q वाला था, हम बोले उसके जगह पर मेरे क्वेश्चंस में A/B था, लेकिन वो भी क्वेश्चन सेम हुआ कि नहीं हुआ, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ सेक्शन फार्मूला होता है, देखिए कोई एक को लेके चलेंगे, यहाँ सेक्शन फार्मूला होता है ऐसे x और y, P का जो x और y इसका फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और होता है m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। यहाँ से हमको एक को उठाते हैं, ये दोनों में से पॉजिटिव वाला को उठाइए 6 और यहाँ लेके चलते हैं बाई वाला को उठाए तो बाई वाला चलेंगे। यहाँ से क्या करेंगे m/2 -8 क्या हो जाएगा m और प्लस क्या हो जाएगा n 10n हो जाएगा या n10 लिखिए और यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस n, यहाँ हो जाएगा 6m और प्लस 6n, यहाँ हो जाएगा 8
-8m और +10n हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14m, और यहाँ हो जाएगा क्या 4n, तो m बटा n करेंगे बाबू तो आ जाएगा 4/14 यानी 2 बटा क्या हो जाएगा 7, यानी 2/7 यानी 2:7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और इतना इक्वल टू पूछ लिया गया क्या, ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे। और नहीं तो आप लोग को तो देख लीजिए RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है जो मेरे असाइनमेंट में भी है, या तो आप बुक खोल के देख लीजिए RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मेरे असाइनमेंट में जो RS अग्रवाल बुक करके दिया हुआ था उसका भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप जाके देखिएगा। यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा क्या 37 का आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 38 नंबर द डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए है क्या बाबू, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग और रेकरिंग होता है। टर्मिनेटिंग तो है नहीं क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर है नहीं, तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा क्या टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या होगा रेकरिंग होगा। 38 का नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए यहाँ तो पहले देखिए टर्मिनेटिंग होने के लिए यहाँ 2 और क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और रेकरिंग के लिए नंबर रिपीट होना चाहिए। जब इसको आप डिवाइड कीजिए तो कोई नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। यहाँ ध्यान दीजिए 38 का ऑप्शन नंबर बी। टर्मिनेटिंग तो है नहीं बाबू, तो रेकरिंग हो सकता है, तो इसको डिवाइड दीजिएगा 5-6 डिजिट तक डिवाइड दे के देख लीजिए आपका कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज ट्रिपल द बिलोंग। हम बताए थे कि जो रेशियो सर्कमफ्रेंस का होता है उसके स्क्वायर का रेशियो किसका होता है, एरिया का। तो कह रहा है यहाँ ट्रिपल हो रहा है तो एरिया उसका ट्रिपल का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ए फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड हिज सन, सन का 3 टाइम। अब मान लेते हैं ये सन और यहाँ पे क्या मान लेते हैं फादर, सन x तो फादर 3x, अकारा इन 12 ईयर यानी 12 में मतलब 12 ईयर लेटर यानी x प्लस 12 और यहाँ भी 12, तो अपने सन का कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ऐसे 2x प्लस क्या हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 12, ये उधर जाएगा तो x और ये इधर आएगा तो 12, यानी सन 12 और फादर इसका कितना टाइम्स 3 टाइम्स तो 36, तो दोनों का एज क्या होगा, तो देखिए द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी 40 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं एक्टिविटी पे, था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है एक कार मूव कर रहा है, इस टाइप से कार को मूव करा दिया गया है बाबू। अब यहाँ आपसे क्वेश्चंस क्या है उस क्वेश्चंस पे भी हम आप लोग को लेके चलते हैं। पहला पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व EFG, कहाँ है EFG, यहाँ पे है, तो EFG क्या बन रहा है, पाराबोला बन रहा है। ये क्या बन रहा है बाबू, पाराबोला डाउनवर्ड, पाराबोला अपवर्ड, यानी ये है ना। तो यहाँ क्या बन रहा है EFG से क्या बना, एक पाराबोला बना। तो यहाँ ऐसे भी आप लोग को हम बताए थे पॉलिनोमियल्स में क्या बनेगा पाराबोला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। द कर्व ABC रिप्रेजेंटेड द पॉलिनोमियल्स इतना, देन जीरोज क्या होगा, तो देखिए क्या चीज का ABC कहाँ है ABC, तो ABC जहां पे कट किया वही ना जीरोज होगा, कहाँ पे -3। ये तो फिगर देखने के साथ आंसर आ रहा है कि जीरोज एगो होगा -3 और एगो होगा -1। ऑप्शन में देखिए -3 और -1 कहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे आपको लेके चलते हैं, और भी इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है द पाथ ट्रैक द कार -1 और 0,
इससे कह रहा है कि इसका पाथ क्या यानी कौन सा इक्वेशंस इससे बनेगा। तो इक्वेशंस निकालने के लिए फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का k इंटू क्या होता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा तो दिया हुआ यही है अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बउआ और इसको करेंगे प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा -2 यानी आपका इक्वेशंस बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या -1 यहाँ x छूट गया है -x हो जाएगा और -2 यानी ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है दोनों निगेटिव यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। द नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है कि होल कर्व में नंबर ऑफ जीरोज यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया था कि क्या होगा। देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज तो जी एक्स एक्सिस पे जितना कट करेगा वही जीरोज होगा 1 2 3 और 4 यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बउआ। तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा इसमें कितना 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा जी 4 यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे द डिस्टेंस बिटवीन सी और जी का डिस्टेंस कितना है इसके लिए फिर हमको ले जाना पड़ेगा फिगर के ऊपर। सी और जी का डिस्टेंस सी बउआ यहाँ पे दिया हुआ है क्या सी दिया हुआ है यहाँ पे -1 के पास और जी दिया हुआ है 5 तो यहाँ से डिस्टेंस 5 और यहाँ से डिस्टेंस 1 यानी 5 और 1 डिस्टेंस हो कितना जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा तो 5 और 1 हो जाएगा कितना 6 यानी सी और जी का डिस्टेंस कितना यूनिट 6 यूनिट हो जाएगा यानी इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा। 45 का आंसर बी। आगे क्वेश्चंस नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है इसको देखिएगा यानी लास्ट एक्टिविटी है इसमें 5 क्वेश्चंस दिया हुआ होगा इसको देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस देखिए मेरे पास आया हुआ है फिगर को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। इस क्वेश्चंस को देखते हुए हम आप लोग को बताते हैं। पूछा वो इज द ऑरिजिन यहाँ पे वो है बीच में फिगर यहाँ ऑरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है बीच में और पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ किसका एस का कोऑर्डिनेट क्या है। तो एस देखिए बाबू यहाँ पे दिया हुआ है यानी -6 और 4 हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा -6 और 4 हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डी और जी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा मिड पॉइंट क्या होगा डी यहाँ पे है और जी क्या पूछा है डी और एच कहीं ऊपर चला गया होगा। देखिए एच कहाँ यहाँ पे एच है यहाँ पे डी है और दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में फार्मूला क्या होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 होता है। तो आप इसको निकाल के देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 में दिया हुआ है व्हाट इज द रेशियो अभी तो पीछे को बता रहे थे रेशियो क्या होगा ए और सी का रेशियो पूछा है कहीं यहाँ देखिए सी है ए कहीं ऊपर दिया हुआ होगा देखिए इसमें कहीं दिख रहा होगा ए सी तो यहाँ दिख गया बउआ ये यहाँ पे है। इसका पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे निकालिएगा इसमें डिवाइड करेगा 1:1 में डिवाइड करेगा। आपको आगे क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन पी और जी का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर होता क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और जो किताब देख के पढ़ते होंगे तो कह देंगे सर ये गलत है। तो गलत ना बउआ माइनस में आए या प्लस में स्क्वायर करने पे तो प्लस ही होता है। वो किताब देख के पढ़े होंगे तो वो बोलेंगे कि सर x2 - x1 का स्क्वायर होता है और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। बउआ सोल्व कीजिएगा दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आपका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको निकाल के देखिएगा दोनों में से किसी फार्मूला पे भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आपका पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स रेक्टेंगल आई जे पूछ रहा है आई का क्या हो जाएगा। तो देखिए आई का 2 और -2 तो 2 और -2 यहाँ पे है
2 और -2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद I के बाद J है, तो J का हो जाएगा बउआ क्या 2 और -6, तो यहाँ 2 और -6 है। और K का, तो K का हो जाएगा 8 और क्या -6, तो यहाँ हो जाएगा 8 और -6। और L का, तो L का हो जाएगा 8 और -2, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये था आपका आज का पूरा सॉल्यूशंस। देखिए हम जो हैं एक्सेलेंट क्लासेस से बोल रहे थे, और देखिए जो बच्चा पढ़े हैं जिनका जितना सही जा रहा है एक बार मिला करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आखिर सही कितना गया है, आखिर आपका सही कितना गया है। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट जा रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप लोग को टर्म 2 के लिए अगर इस यहाँ पे आना है तो आपका देखिए टर्म 2 का एक बैच स्टार्ट हो रहा है बाबू, जिसका टाइमिंग है 4 PM to 6 PM, और ये दिया हुआ है आपका 10th न्यू बैच स्टार्टेड फॉर टर्म 2, और वो स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से। एक बार यहाँ पे आप जरूर आइए, आप लोग का यहाँ पे मोस्ट वेलकम होगा। और जिस तरीके से हम यहाँ टर्म 1 का प्रैक्टिस किए थे उसी तरीके से आपको टर्म 2 का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जो बच्चे हैं अपना एक बार आंसर चेक करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपका करेक्ट कितना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।